हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि अगला सेट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्त, ये वही सारे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए दोस्त, बिना समय को हम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है दोस्त, तो वो जो है दोस्त, वो सातवां स्थान है। तो कौन सा है, तो सातवां है। और दोस्त, एक बार प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि भारत किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो कौन से दो देशों के बीच में स्थित है दोस्त, तो वो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच में है। तो याद रखिएगा दोस्त, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्त, ये रहा आज का अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ लगता है। तो किस देश के साथ लगता है दोस्त, सबसे ज्यादा तो वो बांग्लादेश है दोस्त। वो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनायमुडी दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये राज का कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत है। तो अरावली राइट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है। तो कौन सी नदियां है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, तो वो कौन सा है, तो वो सिंधु झेलम है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा गोदावरी है, या फिर गंगा झेलम है। तो कौन सा नदियां है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्त, गंगा और ब्रह्मपुत्र ही नदी है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी को जाना जाता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्त, तो कौन सा है जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो कौन सा है, तो वो बेरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्त, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। येरा अंडमान अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करती है। तो कौन सा चैनल है जो अलग करती है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री चैनल दोस्त, 10 डिग्री चैनल, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी मानी जाता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी या रेगियल मिट्टी होता है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये राज का 11वां नंबर प्रश्न कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला जो दोनों है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सिक्किम में है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, भारत में पूछा जा रहा है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पूछा जाता दोस्त कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो उसे जापान हो जाता फिर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे।
चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और उड़ीसा। चिल्का झील जो है दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समताप मंडल में दोस्त, समताप मंडल में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो जो है वो सहारा मरुस्थल है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो किन दो देशों को जोड़ती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो दोस्त प्लीज आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, जो कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्त सारा दिन वीडियो को बनाने में, हम टाइप करके बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे दोस्त, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा दोस्त। तो प्लीज एक हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, हमें भी बहुत खुशी मिलता है जब हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करता है। तो दोस्त तो चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न को क्या है। तो चलिए दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त कि क्या होगा। तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। दोस्त अभी अभी मैंने इसका जिक्र किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त ये आज का 19वां नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है जो दोस्त वो बैकाल झील है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि गरजता चालीसा का संबंध किससे है? गरजता चालीसा का संबंध जो है किससे है? तो पछुआ पवनों से दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 21वां नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है जो दोस्त वो कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीनलैंड दोस्त। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो वो सतलज नदी पर बनाया गया है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे गुलाबी क्रांति का संबंध? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झींगा मछली दोस्त, झींगा मछली, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज के 24वां नंबर प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैनीमेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। दोस्तों प्लीज आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो का क्वालिटी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त, हमें बहुत खुशी मिलता है दोस्त। तो प्लीज दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न को कि पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर घूमने की दिशा क्या है? तो क्या है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जो पृथ्वी है दोस्त अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। यही वो सारे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे तो वो कौन से थे दोस्तों? वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। दोस्त ये वही सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार बनते हैं और आते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। तो दोस्त प्लीज आपको वीडियो का अच्छा लग रहा हो कि हाँ यही सब वो प्रश्न है जो कि आते हैं एग्जाम में, प्रश्न अच्छे हैं, तो प्लीज दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा कि मूल संविधान सभा में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाद में इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्त, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से की सूची से हटाया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो कितनी अनुसूचियां है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 अनुसूचियां है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी राइट के साथ चलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो किस भाग में वर्णन है? तो वो भाग 3 में दोस्त, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्त? तो वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो दोस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है दोस्त वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल कितने होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 5 वर्षों का होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भाषाई आधार पर संगठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो कौन सा बना था दोस्त? तो वो आंध्र प्रदेश था दोस्त। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1958 को बना था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पोट्टी श्री रामालू जी की मृत्यु के बाद बना था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड दोस्त, नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्त प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, थैंक यू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा और हृदय कहा था? तो किस आर्टिकल को कहा था दोस्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। 32 को कहा गया था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्त? तो वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, सुकुमार सेन, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संसद के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है, सॉरी दोस्तों, कौन शामिल है? तो संसद के अंतर्गत कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीनों को मिलने के बाद ही संसद बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही दोस्त एक बार ऐसे भी प्रश्न बना था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में
11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो वो भी 73वें ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न 43वां कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है दोस्त, तो इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज का अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज का 48वां नंबर प्रश्न कि संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 368 दोस्त, 368 के तहत ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो इसका लागू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 368 हो जाएगा। ये राज का 49वां नंबर प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है, तो कितना होता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक होता है दोस्त, या तो आप 65 वर्ष की हो जाइए या आपका कार्यकाल जो 6 वर्षों का हो जाए। तो दोस्त प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो को बनाने में, तो अब तो कर दीजिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, हम आपसे एक ही तो उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं किया अभी तक तो कर भी दीजिए दोस्त, क्या ही जाता है, पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्त देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं, और यह है लास्ट प्रश्न दोस्त आज का कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी को जो कि है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्त ये था कुछ आज का 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्त आपका पहले से बताइएगा कि कितना सही हुआ, तो प्लीज दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितना सही हुआ, प्रश्न कैसा है दोस्त, आपको कैसा लगा पढ़ना मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।